थी, लेकिन मैंने दिमाग के अंदर डाल लिया था कुछ भी हो जाए ईश्वर से भी हम पंगा ले लेंगे। जब हम लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हो तो आप रोकना कैसे चाह रहे हो? हम चुनाव जीत कर बताएंगे। जिस दिन चुनाव रिजल्ट का घोषणा हुआ उस दिन भी आप में से 2-3 प्रोफेसर वहां पर थे, चर्चा कर रहे थे अंदर अंदर। एसडीएम साहब भी थे, मनीष जैन साहब भी थे। यार हुआ क्या, ये कैसा पागल आदमी बाहर निकल ही नहीं रहा। जब जरा कुछ था ही नहीं, बीजेपी या कांग्रेस जीतेगी, उधर देख रहे टीवी पे बीजेपी 150-160 सीटें आ रही थी, ये कहां से जीत जाएगा? यहाँ बाहर निकलेगा लोग इसको मारेंगे, हार गया तो। हारने वाला डरता है। मैंने कहा सर कुछ भी हो जाए देखना, बोले मैं जीत का प्रमाण पत्र मनीष जैन साहब के हाथ से मैं लेके जाऊंगा। ये क्या था मेरे मन में? विश्वास था। मैं इसको कहता हूं सकारात्मकता। क्या कहता हूं? पॉजिटिविटी। वही पॉजिटिविटी में आपके दिमाग के अंदर डाल देना चाहता हूं। आपके मन में यह लिख लेना है कि हमको इसी कॉलेज से, इसी कोचिंग से हमको नौकरी पकड़ना है। क्या बात है? इसी कोचिंग से। इतना बस आप सोच लेना, बाकी कुछ नहीं। क्लियर? मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास में। मैं आपके बीच लगातार मिलता रहूंगा। आज जिन 2 विशेष अतिथि हैं जिनका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो अपने जीवन का, अपने व्यवसाय का, प्रोफेशन का बहुत इंपॉर्टेंट समय निकाल करके आए हैं, प्राचार्य अपने प्रोफेसर शर्मा साहब और बजरंग सर। हम इनको सुनेंगे। ये जो इतना बड़ा रचना हो रही है, इतने विचार जो चल रहे हैं, इसके लिए मेरा केवल एक ही मकसद है कि इस कॉलेज के अंदर मेरे विधायक रहने के दौरान आप जितने भी स्टूडेंट हो, आपका जीवन सुरक्षित करना, ये मेरा संकल्प। क्या बात है? मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि हमको कहीं जाना है तो जाने के पहले हमको रास्ता पता होना चाहिए। मान लीजिए मुझे भोपाल जाना है और मैं अगर कलकत्ता चला जाऊंगा, कलकत्ता से होकर के फिर पूछते पूछते आऊंगा, समय लग जाएगा। अगर पहले से रास्ता पता चल जाता है तो उसको कहते हैं मार्गदर्शन। क्या कहते हैं? मार्गदर्शन। आपको किताबें कौन सी पढ़नी है, सिलेबस में क्या चीज पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, समाचार पत्र कौन से पढ़ने हैं करंट अफेयर के लिए और कौन से नहीं पढ़ने हैं। समाचार के अंदर में 8-8, 10-10, 12-12, 16-16 पेज का समाचार होता है, उसमें कौन सा पन्ना आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना, ये आपको बताया जाएगा इसके अंदर। हर रोज बताएंगे हम लोग, रोज का करंट अफेयर आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। क्लियर? तो आपका, हम लोग का काम है रास्ता बताना, आपके लिए व्यवस्था करना, आपकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना। मेहनत आपको खुद ही करना है, आगे आपको खुद ही जाना है। दोबारा फिर कह रहा हूं, हमारा मकसद है आपकी कठिनाइयों को दूर करना, आपकी परेशानी को दूर करना, कोचिंग की तैयारी के दौरान, नौकरी लगने के दौरान। और इस कॉलेज के जितने भी स्टाफ हैं, प्राचार्य महोदय सहित, मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जब मैंने इतना सोच लिया है कि इस इलाके के लोगों ने, जितने विद्यार्थियों ने और इन विद्यार्थियों के माता पिता ने मेरा नाम पूरे हिंदुस्तान में पटल पर रखा था चुनाव के दौरान, क्योंकि बहुत मेरे को इन्होंने चर्चा में लाया था, इसलिए मैं इस कॉलेज को भी चर्चा में लाना चाहता हूं। इस कॉलेज को चर्चा में लाने के लिए मेरे दिमाग के अंदर एक विचार है। नेशनल एक्रीडिएशन असेसमेंट काउंसिल NAAC जो तय करता है कि इस कॉलेज की वैल्यू क्या है, कॉलेज कैसा है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसकी जो सबसे टॉप वाली रैंक होती है A++, यही होती है ना सर? यस सर। इस कॉलेज को मैं A++ के पायदान पर ले जाना चाहता हूं। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आज के अतिथि बहुत अनुभवी हैं अपने अपने फील्ड में। मैंने मेरे एग्जाम्पल की बहुत जोर दे करके दिया है। बहुत सी चीजें आप हम लोग हमसे भी सीख सकते हैं। मैं दूर का व्यक्ति नहीं हूं, इस कॉलेज के अंदर बीकॉम फर्स्ट ईयर पास आउट हूं मैं, आपका एल्यूमनस। क्लियर? आखिरी लाइन बोल करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। नौकरी किस्मत वालों को नहीं मिलती है, ये बात आपको याद रखना है। क्या करना है? नौकरी किस्मत वालों को नहीं मिलती है, नौकरी मेहनत करने वालों को मिलती है। ठीक? मेहनत करने के लिए आपको खुद के आसपास माहौल बनाना पड़ेगा। मेरा सहयोग है, माहौल आपको बनाना है। ये 2-3 प्रोफेसर मुझे जानते हैं कि सर मुझे राजनीति में आना था, इसलिए मैं BA फर्स्ट ईयर में मैं भाषण देने आता था, NSS में आता था, निबंध प्रतियोगिता में। एक और बड़ी गंभीर भी प्रोफेसर हंसते हैं कि यार ये फर्स्ट ईयर में आ रहा है, साइकिल सब चला के आ रहा है हॉस्टल से, और ये कुर्ता पजामा पहन के आ रहा है, कुछ ना कुछ तो है इसके दिमाग में। मैंने कॉलेज में ही अपना माहौल क्रिएट कर दिया था।
कि मुझे कुर्ता पजामा पहनने वाली नौकरी करना है। वो नौकरी नहीं है। क्लियर? तो आपके जीवन में जो भी नौकरी आपको पकड़ना है उसका माहौल आपको क्रिएट करना है, खुद आपके रूम में, स्टडी रूम में, आपके हॉस्टल में, आपके घर में, आपके कॉलेज में। और वो माहौल खड़ा करने में जो भी लग रहा है वो सारी व्यवस्थाएं मैं खुद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों कैसा लगा? अरे आवाज नहीं आ रही यार, कैसा लगा? तो जोर से करतल ध्वनि करो सर के। जब सर बता रहे थे मेरे को, हम लोगों को भी सुन के बहुत सीखने को मिलता है। ऐसा कहते हैं मनुष्य मृत्यु शैया तक सीखता है ना। जो ये सोच ले कि उसको आता है उससे अभागा मनुष्य कोई नहीं है। और हम सबसे सीखते हैं, इंसानों में कोई भी इंसान हो, जानवर हो, हर किसी से हम लोग सीखते हैं। और सीखने का नाम ही मनुष्य जीवन है। तो सर बता रहे थे कि सर टीचर भी रहे, तो हमेशा मेरे टीचर की, वो हमारे यहाँ उपाध्याय सर भी रहे, वो भी गुरु ही रहे, तो वो हमेशा बोलते थे गुरु ज्ञान की चिंगी मेला और जो सुलगाई ले सो चेला। गुरु जो होता है वो केवल चिंगारी लगाता है, एक अलख जगाता है, और जो उस चिंगारी को दावानल बना ले वो चेला ठहरता है। सर ने तो एक प्रयास कर दिया। कैसा प्रयास?